नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज़ आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से भारतीय बैंक को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर अवार्ड 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये पुरस्कार है उनको आईएमएफ और विश्व बैंक की बैठक के दौरान वॉशिंगटन डीसी में इनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। एसबीआई की उपलब्धि की अगर हम बात करें तो उनका डिजिटल बैंकिंग, कस्टमर एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन में उन्होंने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 52 करोड़ से अधिक ग्राहक है और प्रतिदिन लगभग 65,000 नए ग्राहक जुड़ते हैं। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग में 10 करोड़ से अधिक उपयोग करता है और 1 करोड़ से अधिक जो है वो दैनिक सक्रिय है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या रही है इसकी। जून 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1809 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था और चेंज करके नाम उसका रखा गया था बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके बाद दो प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ बॉम्बे जिसकी स्थापना हुई थी 15 अप्रैल 1840 को। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1843 को। ठीक है, उसके बाद 27 जनवरी 1921 में इन तीनों बैंकों को बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज कर दिया गया और नाम रखा गया है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया और उसका नाम चेंज करके रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आज की डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इंडिया का लार्जेस्ट बैंक और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। स्थापना की अगर हम इसकी बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई और इसके चेयरमैन है CS सेठी। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल साइट कोटला भादली गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो कोटला भादली है ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिली है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, गुजरात का कच्छ। ठीक है, कोटला भादली हड़प्पा सभ्यता का एक पुराना स्थान है, गुजरात के कच्छ में स्थित है और हाल ही में कोटला भादली में 4000 साल पुराने एक रोड साइड स्टॉप जिसको हाईवे होटल के नाम से भी हम बोल सकते हैं, ये इनकी खोज यहाँ पे कोटला भादली में की गई है। ठीक है, और कोटला भादली गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक प्राचीन स्थल है जो लगभग हड़प्पा सभ्यता का एक मेच्योर हरपन चरण, जिसमें लगभग 2300 से 1900 ईसा पूर्वी को माना जा रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है जिसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजे जाने वाला नगर है जिनकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 का अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 है, इसका आयोजन किया जा रहा है गेंडो एयरबेस, कैनरी आइसलैंड, स्पेन में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, गेंडो एयरबेस, कैनरी आइसलैंड, स्पेन। ठीक है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स स्पेन की वायुसेना द्वारा आयोजित मल्टी नेशनल एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग ले रही है और ये अभ्यास है ये 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक गेंडो एयरबेस जो केंद्रीय आइसलैंड है स्पेन में, वहां पे आयोजित इसका हो रहा है। ठीक है, और इंडिया की तरफ से जो फाइटर जेट है डिप्लॉय हुआ है वो कौन सा है? तो वो है Su-30 MKI। ठीक है, ये फाइटर जेट है इंडिया की तरफ से डिप्लॉय हुआ है और फर्स्ट टाइम इंडिया है जो नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो कंट्री में हिस्सा ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल्सवेयर पब्लिकेशन के द्वारा जारी वर्ल्ड टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में इंडिया का वो कौन सा साइंटिस्ट है जो लगातार तीसरी बार इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है? तो वो है डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुथ।
अक्टूबर 2025 में डॉक्टर अशोक कुमार वीरामुत, जो नीलगिरी साइंटिस्ट तमिलनाडु के हैं, लगातार तीसरी बार 2023, 24 और 25 में वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट की सूची में अपनी जगह बनाई है। और ये जो रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये रिपोर्ट है एनुअली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा रिलीज की जाती है, जिसमें पार्टनरशिप है एल्सवेयर पब्लिकेशन की। ठीक है, और ये जो इनको इस बार इस लिस्ट में जगह मिली है, वो उनकी जो इम्पैक्टफुल रिसर्च है इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ साइंस, मेनली जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन है, उनके लिए इनकी जगह इस लिस्ट में बनाई गई है। ठीक है, बात करते हैं हम कंट्री के टोटल रैंकिंग की। तो इंडिया के जो कंट्री रैंकिंग है उसमें 6239 इंडियन साइंटिस्ट है जो इस लिस्ट में सिंगल ईयर कैटेगरी में लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एल्सवेयर पब्लिकेशन की। तो इसके सीईओ है कुंसाल बायजीत, हेडक्वार्टर है एस्टरडम नीदरलैंड में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1880 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम है जो लीडिंग रिसर्च एंड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी का हर साल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आईटीबीपी है अपना स्थापना दिवस मनाती है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 24 अक्टूबर। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में, आफ्टर द इंडिया चाइना वॉर। इंडिया चाइना वॉर के बाद में इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में आईटीबीपी के डीजी कौन है? तो वो है प्रवीण कुमार। ठीक है, और मोटो क्या है इसका? आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और क्रम निष्ठा। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और अभी आपको याद हो तो कुछ दिन पहले आईटीबीपी का भारतीय सेना के साथ एक एक्सरसाइज हुआ था। कौन सा हुआ था? एक्सरसाइज ड्रोन हुआ था। ठीक है, एक्सरसाइज ड्रोन है वो हुआ था भारतीय सेना और आईटीबीपी के मध्य। कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 से 28 सितंबर को। कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया को कोप 10 ब्यूरो में कौन से पद पर पुनः चुना गया है? तो वो चुना गया है एज ए वॉइस चेयरपर्सन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, वॉइस चेयरपर्सन। इंडिया री इलेक्टेड एज ए वॉइस चेयरपर्सन ऑफ कोप 10 ब्यूरो। ठीक है, अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इनका आयोजन कब किया गया था? तो इनका आयोजन किया गया है 20 से 22 अक्टूबर 2025 को। यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस में इसका आयोजन किया गया है, जहाँ पे इंडिया है रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 4, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, उनको इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडिया की तरफ से लीड कर रहे हैं वो है हरि रंजन राव, जो सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स के, और अनंत कुमार, जो डीजी है नाडा के, जो इंडिया को लीड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, और अजरबैजान है, अजरबैजान को एज ए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है कोप 10 ब्यूरो के। ठीक है, वहीं ब्राजील, जामीबिया और सऊदी अरबिया है, इनको इलेक्टेड किया है रीजनल वॉइस चेयर के रूप में, इनको इलेक्ट किया गया है। और कोप 10 है, अभी इसकी 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम 2025 के जो नए अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। टीसीए कल्याणी है, इन्होंने भावनालाल का स्थान पर भारत के नए महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए का पदभार संभाला है। ठीक है, भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2025 को राजीव वर्मा को दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, सीबीआई ने एमडी सीओ को नियुक्त हुए हैं, तो वो है कल्याण कुमार। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को राष्ट्रीय कैडर कोर एनसीसी के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर ए शरद कमल को बनाया गया है। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई के प्रबंध निर्देशक एवं एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में आशीष पांडे को नियुक्त किया गया है। करोल नवरोकी को पोलैंड के नए अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। श्री चंद्रशेखर जी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली है। ठीक है, कनाडा में भारत का राजदूत दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 24वें आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, भारत के डॉक्टर मयंक शर्मा ने आधिकारिक तौर पर वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जी है, जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली है। भारतीय नौसेना के 47वें नए उप
नौसेना प्रमुख के रूप में वाइस एडमिरल संजय वत्स को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पीएम श्री स्कूल के लिए एमओयू पे हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है केरला गवर्नमेंट के साथ। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, केरला। केरला ने ये एमओयू साइन किया है, कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में, ठीक है। और केरला जनरल एजुकेशन सेक्रेटरी के वसुकी ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये समझौता किया गया है। और बात करें हम पीएम श्री स्कीम की, तो इसको लॉन्च कब किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 7 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया था। और टोटल जो स्कूल का टारगेट रखा गया है वो 14,500 पीएम श्री स्कूल का टारगेट रखा गया है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट को 1446 करोड़ रुपए मिलेंगे मॉडर्नाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन द स्टेट, ठीक है। और हर साल जो सेलेक्टेड स्कूल है उनको 1 करोड़ रुपए 5 साल के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और बात करें हम केरला के चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैकस्टोन के द्वारा फेडरल बैंक में कितने प्रतिशत स्टेक है वो खरीदने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है 9.99%। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 9.99%। अक्टूबर 2025 में ब्लैकस्टोन इंक यूएस की एक कंपनी है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट अल्टरनेटिव एसेट्स मैनेजमेंट का काम करती है। ये फेडरल बैंक लिमिटेड में 9.99% जो माइनर स्टेक है वो खरीदने की घोषणा की है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो 6,196.51 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी। और इसमें अलॉटमेंट वो वारंट के रूप में किया गया है, ठीक है। बात करें हम फेडरल बैंक की, तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला में, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन है एपी होता। अभी हम बात करते हैं फेडरल बैंक ने जो अपने 27.29 करोड़ के जो वारंट इश्यू किए हैं उनके बारे में। तो फेडरल बैंक ने एशिया टू टोपको 13 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ब्लैकस्टोन ग्रुप की सहायक कंपनी है, इसको अपने 27.29 करोड़ के वारंट जारी करने की स्वीकृति दे दी है। अभी हम बात करते हैं कि ये वारंट, इसका मीनिंग क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये दोनों पार्टी के बीच में, जो दोनों पार्टी है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें एक फिक्स वैल्यू रख दी जाती है पर शेयर। और अभी इस एग्रीमेंट के तहत जो वैल्यू रखी गई है वो 227 रुपए रखी गई है, ठीक है। कि पर शेयर 227 रुपए रहेगा, जो एक फिक्स प्राइस रहेगा कितने? नेक्स्ट 18 मंथ के लिए। एज पर एग्रीमेंट 18 महीने तक अगर सामने वाली पार्टी, जो खरीदने वाली पार्टी है, वो रिमेनिंग जो पेमेंट है वो 18 महीने के अंदर कर दिया तो उनका जो शेयर है वो उनकी हिस्सेदारी मान ली जाती है। अदरवाइज जो अपफ्रंट अमाउंट पेमेंट पे किया गया है वो रख लिया जाता है और एग्रीमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो जिसको बोलते हैं वारंट, ठीक है। तो ये वारंट इश्यू किए गए हैं 27.29 करोड़ रुपए के, ठीक है। पर शेयर वैल्यू है 227 रुपए। अभी हम बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की, तो 25% है वो अपफ्रंट रहता है और 75% है वो आफ्टर शेयर कन्वर्जन रहता है। और इसका हिस्सेदारी खरीदने के बाद जो ब्लैकस्टोन है इसका टोटल स्टिक हो जाएगा 9.9%, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोर्ड रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है जिसमें 5% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग कोई रखता है तो उनका एक नॉमिनेशन, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉमिनेट करने के लिए फेडरल बैंक के बोर्ड में अपॉइंट किया जाएगा एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फेडरल बैंक के अंदर हिस्सेदारी ब्लैकस्टोन की 9.9% रहेगी। तो ये पूरा पेमेंट होने के बाद ब्लैकस्टोन है वो अपना एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो फेडरल बैंक के बोर्ड में अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेटरी अप्रूवल की। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्रीमेंट है, इसको अप्रूवल किस किस से लेना पड़ेगा? तो वो लेना पड़ेगा आरबीआई से, आरबीआई और सीसीआई, ठीक है। इन दोनों से उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इसके जो गवर्नर है वो है संजय कुमार मल्होत्रा। वही बात करें सीसीआई की, तो सीसीआई की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 कौन सी बुक के लिए दिया गया है? तो वो दिया गया है द ड्रीमिंग अर्थ एंड इन्वायरमेंटल हिस्टोरी ऑफ लास्ट 500 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। सुनील अमृत की ये बुक है जिनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 के लिए विजेता घोषित किया गया है। और इस पुरस्कार में जो पुरस्कार राशि दी गई है वो दी गई है 25,000 पाउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष पांडे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो थे एडवर्टाइजिंग से। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, पीयूष पांडे है जो विज्ञापन के क्षेत्र से संबंधित थे, जिनका अभी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन डे हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 24 अक्टूबर। और इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज है 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर को लागू होने की वर्षगांठ के मनाने के लिए ये दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। और बात करें 2025 की थीम की, तो इसकी थीम थी एजुकेशन शेप्स द फ्यूचर। ठीक है, और बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटरेस। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 में जो इम्पोर्टेंट डेज आए हैं उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया था? तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे। भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए दिन मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा प्रबंध और जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिन मनाया जाता है। वहीं 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉश डे, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर शिक्षा को समर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और पोषण कृषि विकास के लिए मान्यता देने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द एरेडिकेशन ऑफ प्रियोरिटी। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे। भारत और चीन युद्ध को 1962 के जो सैनिक हैं उनके बलिदान को याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को अदर डे है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। हर साल 5 वर्ष में एक हर 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है सांख्यिकी की महत्वता को जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।